और आंखें ज्वाला सी दहकती थीं। वे धीरे धीरे पास आते जा रहे थे, लेकिन उनके चारों ओर का समय जैसे ठहर सा गया था। किसी को नहीं पता था कि ये काल सवार कहां से आए, ना ही किसी को ये ज्ञात था कि ये इस संसार को क्यों मिटा रहे हैं। कुछ विद्वानों ने कहा कि ये मृत्यु के देवता के संदेशवाहक हैं, तो कुछ ने इन्हें अतीत के पापों का फल माना। पर सत्य यही था, जिस भी भूमि पर इनका पग पड़ा वहां जीवन राख बन गया। चंद वर्षों में ही इन्होंने समस्त महादेशों को रौंद डाला। राज्य नष्ट हुए, सभ्यताएं जलकर खाक हो गईं। धरा फटी, आकाश चीखा और सृष्टि की आत्मा थर्राई। और अब संसार की अंतिम आशा वीर बचा था। एक तीखी किंतु क्षणिक पीड़ा से भरी चीख ने आकाश को चीर दिया। तेज लपटों की लपटों में एक गोल मटोल चेहरा भय और अविश्वास से विकृत हो गया। अगले ही पल वो बस राख था। मरते वक्त भी शान को यह विश्वास नहीं था कि एक कोने में धकेले गए वीर मौर्य उसे मारने के लिए अपनी पूरी जीवन शक्ति झोंक देंगे। किंतु वीर की आंखों में क्रोध नहीं था, वहां केवल कर्तव्य था। शान की चीखें और हजारों विदेशी घुड़सवारों की टापें, सब कुछ मौन हो गया। मैं सफल हुआ। वीर के भीतर एक अकथनीय उत्साह की लहर उठी। माता, पिता, पूर्वजों और भारतवर्ष के केंद्रीय दिव्य महाद्वीप की आत्माएं, अब आप शांति से विश्राम करें। मौत उसके सामने थी, विकराल, दहकती हुई, पर वीर की मुस्कान शांत थी। जैसे ही उसने अपना डेंटियन आंतरिक ऊर्जा केंद्र जला डाला, एक विस्फोट हुआ और वो अनगिनत विदेशी घुड़सवारों को अपने साथ मृत्यु की गोद में ले गया। ये अंत है, लेकिन नहीं। कहा कि इंसान के अंतिम क्षण अनंत काल जैसे लगते हैं, लेकिन ये मिथक सच नहीं था। वीर दुख से मुस्कुराया, लेकिन उसका दिल शांत था। इतने सालों बाद आखिरकार उसे अपने कर्तव्यों से मुक्ति मिल गई। फिर भी उसके दिल में एक गहरा दर्द था। उस पल वीर को अपने दादा, अपने परदादा, अपने माता पिता, अपने सबसे बड़े भाई, अपने दूसरे भाई, अपने चचेरे भाइयों और की याद आई। काश वो उस समय इतना जिद्दी न होता। काश कि वो समय रहते जाग पाता, खड़ा हो पाता और अपनी सैन्य प्रतिभा से अपने परिवार और मातृभूमि की रक्षा कर पाता। जब अंतिम सांस बुझने को थी, अंधकार घिराया, तभी आकाश से एक टूटा हुआ तारा गिरा। वही तारा जो कभी उसे इस संसार में लाया था। और फिर एक अनजानी यांत्रिक ध्वनि गूंजी, भाग्य का पुत्र। उसे रोको। अनगिनत विदेशी चीखने लगे, जैसे किसी भयानक शक्ति से कांप उठे हों। लेकिन वीर अब कुछ भी नहीं सुन पा रहा था।